एसके कला कुंज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रश्न दिया है, संपूर्ण कोण होता है। तो जो संपूर्ण कोण है वो हमारा होता है 360 अंश का। फिर अगला सवाल दिया है, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं। तो प्रिज्म में कुल 7 रंग होते हैं। 7 रंग ये दिखाई पड़ते हैं जब प्रकाश की किरणें इस पर डाली जाती है तो 7 रंग निकलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो ये 4 होते हैं, मुख्य रूप से 4 होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ये कई बार पूछा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो तटस्थ रंगों की जो संख्या होती है वो 2 होती है, काला और सफ़ेद। इसलिए आ विकल्प सही होगा। ये भी सवाल 2011 में पूछा गया है, 14 में, 16 में, 18 में, 20 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया है, मिर्जापुर में प्राप्त उत्तर पाषाणकालीन चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है। तो ये है गेरुए रंग से बनाए गए हैं, मुख्य रंग गेरू है इनका। अगला प्रश्न दिया है कि अजंता अजंता की गुफाओं की खोज किसने की। तो अजंता की गुफाओं की खोज जो इसमें विकल्प दिया है वो अंग्रेज होंगे, क्योंकि अजंता की गुफा की जो खोज की थी वो अंग्रेज आर्मी के मद्रास सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने 1819 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसके बाद में जेम्स फर्गुसन ने 1843 में एक लेख प्रस्तुत किया था। तो विकल्प अंग्रेज दा वाला सही होगा। अगला दिया है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है, इसलिए सा विकल्प सही होगा। ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, प्रश्न दिया है कि लेखनिया। तो लेखनिया या लुखनिया या लुखनिया दरी, ये कई नामों से या लखनिया नाम से भी देते हैं इसे। तो शब्द वही है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी पूछ ले, चाहे लुखनिया पूछे, चाहे लखनिया पूछे, चाहे लेखनिया पूछे, तो ये जो है वो मिर्जापुर में स्थित है, मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित है, इसलिए सा विकल्प सही होगा। फिर अगला प्रश्न दिया है कि समकोण कितने अंश का होता है। तो ये 90 अंश का होता है, सा विकल्प सही होगा। ये 2015 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो 8 रंग होते हैं ओस्टवाल्ड चक्र में, इसलिए सा विकल्प सही होगा। फिर अगला प्रश्न दिया है, आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है। तो आलेखन का जो महत्व है वो है वस्तु को आकर्षक बनाना, आ विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो कोण है वो उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे त्रिकोण दिया है, त्रिकोण ये गलत छपा हुआ है, त्रिभुज होगा, यहाँ पे होगा त्रिभुज, ये गलत छप गया है, ये त्रिभुज होगा। तो जो द विकल्प हमारा होगा ये सही होगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। इसलिए कोण में, क्योंकि वृत्त में हम आलेखन बनाते हैं, वर्ग में बनाते हैं, और त्रिभुज में भी आलेखन बनाया जाता है। तो जो कोण है उसमें आलेखन नहीं बनाया जाता, इसलिए ये विकल्प 10 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, राजस्थानी चित्रकला में शिकार दृश्य किस शैली में अधिक हुआ है। तो ये कोटा शैली में अधिक बनाए गए हैं, कोटा शैली में अधिक बनाए गए हैं शिकार के दृश्य। अगला प्रश्न दिया है, ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है। तो ये बीकानेर की विशेषता है। अगला प्रश्न दिया है, राजा संसार चंद का नाम किस शैली से जोड़ा जाता है। तो ये कांगड़ा शैली से इनका नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि कांगड़ा शैली के पोषक राजा थे। अगला प्रश्न दिया है कि
28 अप्रैल 1819 को सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज किसने की? तो इसमें देखिए, ये गुफाओं की जो खोज है वो हमने बताया कि मद्रास सेना के एक टुकड़ी के जो रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने एक शिकार के चक्कर में एक उस जंगल की तरफ, उस गुफा की तरफ गए थे। उन्होंने देखा था, लेकिन जो जेम्स फर्गुसन थे और इन्होंने लेख प्रस्तुत किया था। तो अब कोई अंग्रेज अधिकारी दिया नहीं है, इसलिए विकल्प जेम्स फर्गुसन हो सकते हैं, क्योंकि हेरिंग धाम जो थे, ये लेडीज जो थी, इन्होंने इन अजंता गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी, इन्होंने जाकर के प्रतिलिपि बनाई थी, इसलिए ये जो बा विकल्प है वो सही होगा। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र अंकित हैं। 2 शोकाकुल जो नारी हैं, ये बाघ गुफा, ये प्रश्न 2 शोकाकुल नारी अजंता में भी हैं और बाघ में भी हैं, इसलिए अजंता भी सही हो सकता है और बाघ भी गुफा होगा, तो हम बाघ गुफा को मान लेते हैं। फिर अगला दिया है कि भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो भीमबेटका की जो गुफा है, भीमबेटका की जो गुफा है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दिया है, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ? तो ये हंगरी में हुआ था। इनकी माता हंगरियन थी, इसलिए इनका जो जन्म हुआ वो हंगरी में हुआ था, और इनके जो पिता थे वो भारतीय थे। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। फिर उत्तर प्रदेश में राजललित कला अकादमी कहाँ है? ये भी 2020 में पूछा गया है। तो ये राजललित कला अकादमी हमारा लखनऊ में स्थित है, इसलिए बा विकल्प सही होगा। फिर अगला प्रश्न दिया है, रागमाला चित्रांकन किस कला शैली में विकसित हुआ? तो ये राजस्थानी शैली में विकसित हुआ। राजस्थानी शैली में रागमाला के चित्र अधिक बनाए गए हैं। मरणासन राजकुमारी अजंता के किस गुफा का चित्र है? ये 2020 में पूछा गया है। तो मरणासन राजकुमारी अजंता की गुफा संख्या 16 में स्थित है, इसलिए सा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, महाराजा संसार चंद किस शैली के उन्नायक थे? ये 2020 में पूछा गया है। ये कांगड़ा शैली के थे, इसलिए आ विकल्प सही होगा। और वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं, 7 रंग होते हैं, इसलिए सा विकल्प सही होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।